हाय दोस्तों, आज जेई मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। मतलब NTA-2 था और फर्स्ट और सेकंड का दो स्टेज में एग्ज़ाम लिया गया था जेई मेंस का, और दोनों का दोनों रिजल्ट के बिहाफ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। जिसका स्कोर जिसमें ज़्यादा होगा वो कंसीडर किया गया है। उसके बिहाफ पे किसी स्टूडेंट का सबसे अच्छा रैंक आया, बहुत अच्छा रैंक आया, टॉप 100 में आया रैंक। वो तो बहुत जश्न मना रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड फॉर दैट स्टूडेंट विच गेट वेरी लेस मार्क्स, और इतना भी कम मार्क्स पाया कि ताकि वो जेई एडवांस में भी क्लियर नहीं कर पाया, जिससे वो जेई एडवांस की भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, या तो ड्रॉप आउट ले या तो कुछ प्लानिंग करें। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा एक फंडा है कि मेरा एग्ज़ाम का एक रिजल्ट मेरा फ्यूचर या कैरियर डिसाइड नहीं कर सकता, या कोई भी एक एग्जामिनेशन का रिजल्ट या डिसीजन मेरे सक्सेस और फेल्यूर डिसाइड नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा आपका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो डिसाइड करेगा आपका एम और एम्बिशन जो भी है गोल, उसको अचीव करने में। ओके, तो इसीलिए दोस्तों घबराए नहीं, आप एकदम पूरे से थिंकिंग करें। मैं ऑलमोस्ट इस पे वीडियो बना चुका हूँ, वो ज़रूर देखें, इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस मेरे चैनल पे। इसलिए मैं करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं इस टाइप का जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँगा ये आप तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, चलिए, जिसका बच्चा का दोस्तों अभी राइट नाउ आप लोग का दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि जिसका रैंक टॉप 100 में आया तो वो अपना कॉलेज देख लें कि इस रैंक के बिहाफ पे कौन सा कॉलेज हमको मिलेगा। ओके, और उसके बाद तुरंत से डिसाइड करने के बाद आपके पास वेरी कॉन्फिडेंट है तो जेईई एडवांस के प्रिपरेशन में लग जाए, चूँकि 20 से 25 दिन बचा हुआ है दोस्तों। चूँकि IIT और NIT में डिफरेंस होता है, चूँकि हर एक चीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फैसिलिटी हो गया, लैब फैसिलिटी, लाइब्रेरी, हर एक चीज़ का डिफरेंस होता है, जो कि मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ IIT में जाकर के। NIT में बहुत सारा सुविधा नहीं होता है, इसीलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि अच्छा रैंक है और टॉप 100 में लाना बहुत टफ टास्क है। इसीलिए दोस्तों अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट के साथ साथ नेक्स्ट जेईई एडवांस आने वाला है एग्ज़ाम 20 से 24 दिन में, उस पर भी फोकस करें। उसमें एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ फिजिक्स से रिलेटेड। दोस्तों, ये दो सर्किट दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट हम जनरली ना रेसिस्टेंस लिया है, ना इंडक्टर लिया है, ना कैपेसिटेंस लिया है, कुछ और दिख रहा है, बल्ब टाइप दिख रहा है, सीरीज और बल्ब। ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन में आंसर आ सकता है ये क्या चीज़ का स्टेटमेंट है। ओके, तो या फिर मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, एक पैरेलल ले लिया, एक सीरीज ले लिया, दोनों का पैरेलल का सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसमें दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि ये जो पैरेलल है इसमें बल्ब एक है, बल्ब एक और बल्ब दो। फर्स्ट का जो 40 वाट पावर दे दिया है और इसका 60 वाट दिया है। ये रेटेड पावर है। रेटेड पावर क्या होता है दोस्तों, जो मैक्सिमम पावर होता है, किसी भी कैपेबिलिटी है उस पावर तक वो सस्टेन कर सकता है, उतना पावर कंज्यूम कर सकता है, उसको बोलते हैं रेटेड पावर। ओके, और एक होता है रेटेड वोल्टेज। इसमें यदि क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो यानी कि रेटेड वोल्टेज क्या होना है, सेम माना है। जब दिया रहेगा, मैं आगे जस्ट इसको मैं क्या करूँगा, जो डिफरेंट रेटेड वोल्टेज होगा उसको कैसे डील किया जाता है उसका भी मैं प्रैक्टिस करूँगा। लेकिन अभी जस्ट है दो केस लिया, एक सीरीज और पैरेलल। इसमें मैं ये देखूंगा कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, ब्राइटनेस किसका ज़्यादा आएगा। प्रैक्टिकली हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा हाउस तो पैरेलल कनेक्शन है, चूँकि सब लोग जाता है कि जो हमारा डोमेस्टिक हाउस में जो भी सर्किट होता है, तो जो हाउस में कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। उसमें हम देखते हैं जो जिसका वाट ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा ग्लो करता है। उसी बात को आज मैं प्रूव करूँगा। ओके, और प्रैक्टिकली रियल फैक्ट क्या है, तो इसीलिए एक पैरेलल कनेक्शन है, एक सीरीज कनेक्शन है, जिससे रेटेड पावर 40 वाट है, एक 60 वाट है, एक 40 वाट है, 60 वाट है। ओके, अब दोनों का हम रेटेड वोल्टेज सेम है, इसमें भी दोनों बल्ब का रेटेड वोल्टेज सेम है, इस दोनों का रेटेड वोल्टेज सेम है।
जनरली 250 रेटेड वोल्टेज होता है हमारा डोमेस्टिक के लिए, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है। जो हमारा रेटेड वोल्टेज है दोस्तों, ये 250 वोल्ट होता है और फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। ओके, ये क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों। ओके, ये 50 हर्ट्ज है। अब इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। सबसे पहले हम पैरेलल कनेक्शन लेते हैं। एक रिलेशन जानते हैं दोस्तों, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन आर। एक ये भी रिलेशन होता है, एक ये रिलेशन होता है। ओके, सेम रेटेड वोल्टेज है तो यानी कि वोल्टेज हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा, एक आ जाएगा। मतलब इससे और इसको इक्वेट करके मैंने एक रिलेशन आया, R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। दोस्तों हम, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, V इंटू आई होता है। तो पैरेलल के कंडीशन में क्या होता है, V सीरीज के कंडीशन में करंट सेम होता है, V इंटू आई। ओके, अब V स्क्वायर अपॉन R होता है। ओके, तो इसका जो जनरली पावर होता है, अब हम कहते हैं इसका रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। जब रेसिस्टेंस पता चल जाएगा तो जो हमारा पावर होगा तो V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा आई। तो एक पावर और रिलेशन होता है, पावर आई स्क्वायर इंटू आर। तो जनरली हमारा क्या है, पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज सेम है तो रेजिस्टेंस पता हो जाएगा, तो हम पावर कंजप्शन बता सकते हैं। जिसका पावर कंजप्शन जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा ब्राइट करेगा। ओके, तो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट वोल्ट का नाम देते हैं, इसका 1, इसका 2। तो जो हमारा R1 होगा, R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P हो जाएगा। या हम जनरल रूल लिखते हैं, चूंकि रेटेड वोल्टेज क्या है, सेम है, तो सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो जिसका पावर रेटेड पावर ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो सिंस हम कह सकते हैं इसमें, सिंस में ये तो सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि P1 इज लेस देन P2, सो देयरफॉर R1 ग्रेटर देन R2, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। तो पावर P1 ज़्यादा है, P1 कम है तो R1 ज़्यादा हो जाएगा। यदि R1 ज़्यादा हो गया तो पावर कंजप्शन निकाल लेंगे, V स्क्वायर अपॉन R। वोल्टेज तो सेम ही है, तो जिसका R तो पावर कंजप्शन क्या होगा यहाँ पर R1। तो R1 ज़्यादा है, तो सिंस R1 ज़्यादा है R2, यानी कि P2 इज लेस देन P1। ओके, इसका मतलब क्या है, P2 लेस देन P1 पावर कंजप्शन। ये दोस्तों पावर कंजप्शन है। पावर कंजप्शन है, तो पावर कंजप्शन इसका कम है, इसीलिए दोस्तों हाई रेटेड वोल्टेज लो ब्राइटनेस होता है। और जो लो ब्राइटनेस होता है, लो रेटेड वोल्टेज पावर आता है, उसका ज़्यादा ग्लो होता है। किस कंडीशन में, जब सीरीज कंडीशन में। और पहला कंडीशन है सीरीज कंडीशन होना चाहिए, सीरीज कनेक्शन होना चाहिए और दोनों का रेटेड वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम। तो उस केस में जिसका पावर रेटेड पावर ज़्यादा होगा वो उसका कम ग्लो करेगा, मतलब उसका ब्राइटनेस कम होगा, जिसका कम होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, लेकिन पैरेलल में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी ये रिलेशन अभी जस्ट में देखे, जिसका पावर ज़्यादा है इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हैं, रेटेड पावर यहाँ पर भी क्या है, सेम है। इसका रेटेड वोल्टेज क्या होगा, V1, इसका 1 है, ये 2 है, तो V1 इज इक्वल टू V2 रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज क्या है, दोनों का सेम है। तो रेटेड वोल्टेज सेम है तो जिसका पावर ज़्यादा है तो R1 कम होगा। तो यानी कि सिंस P1 इज लेस देन P2, तो देयरफॉर R1 इज ज़्यादा हो जाएगा R2 से। ओके, तो अब पावर कंजप्शन निकालेंगे। पावर कंजप्शन सीरीज के केस में I स्क्वायर इंटू R होता है, तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R होगा, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम फ्लो होगा। ओके, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो P डायरेक्टली इक्वल रेजिस्टेंस। यदि R1 ज़्यादा हो गया, यहाँ हम कह सकते हैं यदि R1 ज़्यादा है R2 से, तो चूंकि डायरेक्टली रिलेशन है तो पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा P2 से। ओके, इसीलिए दोस्तों जिसका रेटेड पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। किस कंडीशन में, पैरेलल केस में। तो इसीलिए पैरेलल सर्किट में
जिसका रेटेड पावर ज़्यादा होगा ज़्यादा ग्लो करता है। आज प्रूफ हो गया। सीरीज में उल्टा होता है, जिसका पावर रेटेड पावर ज़्यादा होगा कम ग्लो करेगा। लेकिन कंडीशन दोनों क्या है, सेम रेटेड वोल्टेज होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम रेटेड वोल्टेज होना चाहिए, तभी हम ये अप्लीकेबल कर सकते हैं, नहीं तो ये स्टेटमेंट नहीं अप्लाई कर सकते। इसीलिए दोस्तों हमारा मोर देन वन चॉइस में क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा, टू पावर्स का जो सीरीज में कहेगा कि जब दो बल्ब है दोनों का जो रेटेड पावर है डिफरेंट है, तो जो हाई रेटेड पावर है वो ज़्यादा ग्लो करेगा इन द सीरीज। क्या ये गलत है, सही है, रॉन्ग है, क्योंकि जो सीरीज में ज़्यादा वो लेस ग्लो करेगा। लेकिन जो वही दोनों बल्ब दोनों का डिफरेंट रेटेड पावर है, जो हाइयर रेटेड पावर होगा क्या वो ज़्यादा ग्लो करेगा, यस, पैरेलल में ज़्यादा ग्लो करेगा। ओके ओके दोस्तों, अब इसी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं ताकि स्टेटमेंट में कभी हमारा प्रॉब्लम ना हो। ओके, हाय दोस्तों, अभी जस्ट मैंने बताया था जो वैसी चीज़ को मैं लिख दिया हूँ। फर्स्ट है व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन लो रेटिंग बल्ब्स गिव्स द मोर ब्राइटनेस। जिसका लो रेटिंग होगा वो ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। बट व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल हाई रेटिंग बल्ब्स गिव्स द मोर ब्राइटनेस, मतलब हाई रेटिंग बल्ब्स गिव्स द मोर ब्राइटनेस। ये दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगा, टू कंडीशन स्टेटमेंट्स आर वैलिड व्हेन वोल्टेज रेटिंग्स ऑफ बोथ बल्ब्स आर इक्वल। यानी कि दोनों बल्ब का वोल्टेज रेटिंग इक्वल होगा तब ये दो स्टेटमेंट सही होगा, नहीं तो वो सही नहीं होगा। जस्ट मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसको मैं फिर प्रूव करता हूँ कि क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, अभी जस्ट मैंने दो स्टेटमेंट लिखवाया, एक सीरीज के लिए एक पैरेलल के लिए। सीरीज में क्या लिखवाया, जिसका जो रेटेड पावर है ज़्यादा है तो वो कम ग्लो करेगा, कम है तो ज़्यादा करेगा सीरीज में। पैरेलल में क्या है, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा ग्लो करेगा और जो रेटेड पावर कम है तो लो ब्राइटनेस होगा। तो अभी मैं क्या पढ़ा, सीरीज को मैं एक केस उठाता, पैरेलल को अभी साइड करते हैं। सीरीज में क्या पढ़ा, जिसका रेटेड पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ब्राइटनेस होगा। ये सीरीज है, इसका पावर ज़्यादा है, ज़्यादा ब्राइटनेस होना चाहिए, सॉरी कम होना चाहिए, नहीं इसी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें एक कंडीशन दिखाए थे कि रेटेड वोल्टेज क्या होना है दोस्तों, सेम होना चाहिए। लेकिन रेटेड वोल्टेज यहाँ पे क्या है 100 वोल्ट्स, यहाँ पे 200 वोल्ट्स। अब वो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि सीरीज में जिसका रेटेड पावर ज़्यादा है तो उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, सॉरी ज़्यादा, जिसका रेटेड पावर ज़्यादा है तो उसका ब्राइटनेस कम होगा, जिसका रेटेड पावर कम है उसका ब्राइटनेस ज़्यादा है। हम ये नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका 100 वोल्टेज है, इसका 200 वोल्टेज है, तो रेटेड वोल्टेज क्या है, दोनों का डिफरेंस है। हाँ, दोनों का सेम रहता तो हम जज कर सकते थे कि जिसका रेटेड पावर ज़्यादा है वो कम ब्राइटनेस होगा, जिसका कम है वो ज़्यादा ब्राइटनेस होगा। इसीलिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिस्कशन करते हैं। वही चीज़ दोस्तों, पावर इजकल टू क्या होता है, V² अपॉन R। तो R1 निकालेंगे, फर्स्ट वोल्ट का R1, पावर क्या है V1² अपॉन P1। V1 कितना है 100 स्क्वायर भागा 40 के स्क्वायर, और R2 कितना है दोस्तों V2 के स्क्वायर अपॉन P2। V2 क्या है 200 के स्क्वायर अपॉन 60। दोस्तों ये वैल्यू ज़्यादा है, आप कैलकुलेट करोगे तो ये पाओगे कि R2 का वैल्यू ज़्यादा है R1 से। ओके, जब R2 ज़्यादा है तब पावर क्या होता है, पावर कंजम्पशन I² इंटू R। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में। तो R1 ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है, यानी कि P2 ज़्यादा होगा P1 से। तो यानी कि बल्ब जो 2 होगा मोर ब्राइटनेस। ओके, अब 1 नहीं हुआ, क्योंकि जो पिछले में केस क्या था कि सीरीज होना चाहिए, पहला कंडीशन सीरीज होना चाहिए। सीरीज में यदि रेटेड पावर कम है तो ज़्यादा ब्राइटनेस होना चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा है वो कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा ब्राइटनेस होना है। रीजन क्या है दोस्तों, इसका रेटेड वोल्टेज डिफरेंट है।
रेटेड वोल्टेज यदि सेम रहता तब हम कह सकते हैं कि ये कम ब्राइटनेस होता, इसका ज़्यादा ब्राइटनेस होता। इसीलिए दोस्तों जब भी स्टेटमेंट मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन होगा तो हमेशा ये चीज़ पहले देखें उसका रेटेड वोल्टेज सेम है कि नहीं है। नहीं कुछ लिखा है तो बिल्कुल मानना है कि दोनों के रेटेड वोल्टेज, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो या जंक्शन ये लेंगे कि दोनों के रेटेड वोल्टेज क्या है, सेम है। यदि मेंशन कर दिया दोनों का डिफरेंट है तो डिफरेंट है, यदि मेंशन कर दिया दोनों का सेम है तो और खुशी की बात है। नहीं भी दिया रहता तो उसे भी मानते हैं। ओके, अब उसके बेसिस पर हम पावर निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके बराबर पावर कंजप्शन निकालते हैं। जिसका पावर कंजप्शन जितना ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा ब्राइटनेस करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। ओके दोस्तों, आई थिंक ये पावर जो कंजप्शन है कौन बल्ब सीरीज और पैरेलल में जब रेटेड वोल्टेज सेम रहेगा, जब डिफरेंट रहेगा, कब ज़्यादा ब्राइटनेस होगा किस बल्ब का, वो चीज़ हम कैलकुलेशन के साथ देख लिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मोर देन वन चॉइस में क्वेश्चन रहेगा तो ये एडवांस में आप गलती नहीं करोगे। और ये बोर्ड के एग्जाम में से भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट निभाता है, रोल आता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इस कंसेप्ट को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, एक माइंड में सेट कर लें, ताकि एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आप किससे आपसे इस टाइप का जो प्रॉब्लम होती थी अब प्रॉब्लम ना हो। इसलिए दोस्तों यदि आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, उसके बाद सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लें। थैंक यू।